और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है एक आदेश। उच्च प्रशासनिक सेवाओं में लेटरल एंट्री पर केंद्र सरकार बैकफुट पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर आखिरकार रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। बिल्कुल, और विपक्ष के भारी विरोध और एलजेपी नेता चिराग पासवान ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, जिसके चलते सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। कांग्रेस जहां इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछली कांग्रेस सरकारों में लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती का इतिहास बताकर जवाब भी दे रही है। प्रधानमंत्री को ये समझ लेना चाहिए कि अब वो कोalition सरकार में है। आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है। केंद्र सरकार में अब उच्च प्रशासनिक पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती नहीं होगी। पीएम मोदी के आदेश पर यूपीएससी से 45 पदों पर भर्ती से जुड़ा विज्ञापन वापस लेने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार चाहती है कि कुछ उच्च प्रशासनिक पदों पर आईएएस अधिकारियों की जगह उस क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट्स की नियुक्ति की जाए, लेकिन विपक्ष ने इसे आरक्षण से जोड़कर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। खुद सरकार के अंदर से भी इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, जिसके चलते सरकार बैकफुट पर आ गई। केंद्र सरकार के स्टैंड पर अब सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री को ये समझ लेना चाहिए कि अब वो कोalition सरकार में है। अब वो अकेले बादशाह बनकर जो निर्णय मन में आए वो ले लें, नोटबंदी कभी कर दी कभी। अब उन्हें कम से कम अपने पार्टनर्स से सलाह मशविरा करके ही कोई कदम उठाना चाहिए। ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं। ये 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लेटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? दरअसल इस विवाद की शुरुआत 17 अगस्त को तब हुई जब यूपीएससी ने लेटरल एंट्री से भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली। विज्ञापन में किसी आरक्षण का जिक्र नहीं था, जिस पर राहुल गांधी ने उच्च पदों पर आरक्षण खत्म करने की साजिश बताकर एक्स पोस्ट पर लिखा था, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC ST OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है, टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी एक्स पोस्ट के जरिए लेटरल एंट्री पर निशाना साधा था। इसी बीच एनडीए नेता और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान भी लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के खिलाफ खुलकर बोले, जिससे सरकार पीछे हटने को मजबूर हो गई। मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है। आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है, जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है, इस बात के मैं मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि उच्च प्रशासनिक सेवाओं में लेटरल एंट्री की शुरुआत कांग्रेस सरकारों ने ही की थी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और रघुराम राजन लेटरल एंट्री के जरिए आरबीआई के गवर्नर बनाए गए थे। इसी तरह भारत में दूर संचार क्रांति के जनक सैम पित्रोदा भी लेटरल एंट्री से ही सरकारी सेवा में आए। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया भी लेटरल एंट्री से ही चुने गए। ऐसे में कांग्रेस और विपक्ष का लेटरल एंट्री को आज आरक्षण विरोधी ठहराकर उसका विरोध करना कहां तक जायज है, ये बहस का बड़ा मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और उच्च प्रशासनिक सेवाओं में लेटरल एंट्री पर रोक के ताजा फैसले पर एलजेपी नेता चिराग पासवान ने खुशी जाहिर की। चिराग पासवान ने कहा कि मैंने अपनी चिंता प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी थी, जिस पर प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया। और चिराग ने इस दौरान विपक्ष पर भी तंज कसा। प्रतिक्रिया सुने। मैंने लगातार अलग अलग जगहों पे कंसर्न अथॉरिटीज के सामने मैंने अपने इस विषय को रखा
प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा। विपक्ष जो आज की तारीख में इसको लेकर हो हंगामा खड़ा करने का कार्य कर रहा है, ये प्रेसिडेंट्स भी विपक्ष की सरकारों के दौरान ही खड़े किए गए हैं। इन्हीं लोगों ने कई ऐसी नियुक्तियां की हैं